बाहर बैठ तू छोटी जात का है, स्कूल का टीचर। सुनो, अरे सुनो, मोदी के राज में नहीं हुआ है। लेकिन जैसा ये काम कर रहा है आम आदमी पार्टी का जो नेता है अरविंद केजरीवाल भाई, इससे सहमत है। बहुत अच्छा काम यूपी में हर जगह, यूपी में हर जगह जमाना चाहते। साहब एक के साथ एक दारू की बोतल से सहमत है। सबसे बड़ी हकीकत ये है। क्वालिफिकेशन मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, इंजीनियरिंग अब इंजीनियर भी करंट में इंजीनियर है, बिल्कुल राइट ऑफ वे ऑफ में फर्क समझते हैं? बिल्कुल क्या है फर्क बताइए। राइट जो ह्यूमन मानवाधिकार का हनन, नहीं डब्लू वाला राइट, आर वाला नहीं। राइट ऑफ और वे ऑफ के लोन में क्या फर्क है? वे ऑफ लोन का मतलब यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वे ऑफ लोन कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है, भ्रम नहीं फैलाने देंगे। नहीं वे ऑफ लोन नहीं। आज मैं बता रहा हूँ वे ऑफ लोन का मतलब क्या था। मैं समझ गया आपने अलग। मैं दिल्ली स्कूल का मतलब अगर कंपेयर करेंगे किसी भी स्टेट से पूरे इंडिया में, तो दिल्ली स्कूल को कोई टक्कर ही नहीं दे सकता मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक देखा हूँ। सहमत है भाई साहब? साहब ये उन दिल्ली स्कूलों की बात कर रहे हैं, केजरीवाल के उस मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पे 650 से ज्यादा स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, जहाँ पे 650 से ज्यादा स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को। एक सेकंड, और ये जिस मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पे केजरीवाल की सरकार गटर पे कलर बना के, गटर पे कलर करवा के उसको क्लासरूम दिखा के उसका पैसा उठा लेती है। सुनो, ये मेरा फोन पकड़ो। सुनो, मैं अपना फोन भाई को दे रहा हूँ। भाई अभी सबके सामने साबित करके दिखाएंगे कि अमित शाह ने बोला। भाई फोन तो चलो अच्छा है, निकालो। भाई मेरी बात सुन, अगर मैंने ये वीडियो दिखा दी तुझे, हाँ दिखा दे भाई। फिर क्या करेगा भाई? दिखा दे भाई, अगर मेरी गलती है, अगर वो दिखा दे, वीडियो ना मिली तो तू मेरे जूते मारिए भाई, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एडिटिंग करके एडिटिंग होगी। अरे भाई इसमें अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए। अरे भाई इसमें एडिटिंग करके तो कोई भी दिखा देगा। नाम बताओ भैया। सचिन नाम है भाई। सचिन जी किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे 2024? भाई प्रधानमंत्री तो टाइम बताओगा, वोट कर देगा टाइम होगा जब। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? भाई टाइम बताओगा, वोट डालेगा और जिसको वोट ज्यादा पड़ेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी के काम से खुश है? नहीं भाई बिल्कुल खुश नहीं है। क्या क्या मुख्य चीजें जिनकी वजह से नाराजगी है, परेशानी है? नाराजगी मेरी क्या भाई, पूरी दुनिया से पूछ ले तू। आपको क्या क्या लगता है कौन सी चीजें हैं? भाई देख, अभी कल परसों 2 दिन में 15 और 16 तारीख को यूपी पैट का एग्जाम था। हाल देखे भाई, ट्रेनों के हाल देखे, स्टेशनों के हाल। भीड़ थी ट्रेनों में, भीड़ लटक के सिवाय पता है भाई कोई मर जाता, जिम्मेदार कौन होता था? तो ऐसी कौन सी नीति है जो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री करे? भाई बहुत ऐसे है, युवा है बहुत हमारे भाई, हर आदमी को देखो सम्मान है, देश में सम्मान से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सहमत है भाई साहब इनकी बात? बिल्कुल सहमत हूँ, मेरा भाई है तो बिल्कुल सहमत हूँ। भाई देख, मैं हूँ यूपीएससी का कैंडिडेट था मैं, ठीक है, उसमें 8 नंबर से रह गया। उसमें 250 कम से कम 250 लड़के पकड़े गए भाई, जेल में है, चले गए। 160 क्वेश्चनों में 158 क्वेश्चन कर दिया कोई, सही आप बताओ, करने का तो नहीं। उसमें 3-3 मिनट में पेपर सोल्व करा लड़कों ने, पता भी लग गया। फिर वो भर्ती कैंसिल नहीं हुई। अभी इसमें ये हुई पटवारी की, इसमें भी ऐसा ही 8000 वैकेंसी, 15000 ने पैसे दे रखे, पेपर में निकल गया बाकायदा, फिर भी भर्ती कैंसिल नहीं। तो बताओ हम क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है जो 2024 में पीएम की जो गद्दी है उसको बखूबी संभाल पाएंगे? भाई देखो, वोट करना बिल्कुल भाई, हमारा मेरा भाई है वो, हम तो बिल्कुल विचार है भाई, वोट करेंगे, पर हमें प्रधानमंत्री जो बनेगा वो भविष्य में देखा जाएगा, पर हम बीजेपी वोट नहीं करने वाले से खुश नहीं है आप? इससे बिल्कुल नहीं है। अब ये भैया बोल रहे थे जैसे इनको भाई यहाँ पे वो नहीं हुआ हमला पुलवामा हुआ, बताओ उसके चेक नहीं करा सकते क्या? वो किसने करा? भाई सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार है, कुछ भी कर सकती है, पर नहीं करा रही चेक। भाई कराना चाहिए ना, जब तो पता लगेगा, ऐसे क्या फायदा? आप ये बताओ प्रधानमंत्री किसे बनता हो देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री मैं बात करना चाहूँ, मैं प्रधानमंत्री की 2024 की जो लड़ाई है, 2024 की लड़ाई युवाओं ने, जैसे आपने संवाद किया है, बात किया, आपको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि युवा क्या चाहता है। युवा भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चाहता? उसका भाई बुढ़ा ले ले, जवान ले ले, कारण जानना चाह रहे हैं? कारण एक ही कारण है, जो 2014 के अंदर जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले जो बोली बोलता था, वही प्रधानमंत्री 2014 के बाद उसकी बोली बिल्कुल उलट हो जाती है। उलट क्या हो जाती है? 2014 से पहले क्या कहता था प्रधानमंत्री? मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो शिक्षण संस्थानों को बढ़ाऊंगा, जब मैं सत्ता में आऊंगा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाऊंगा, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो धर्मवाद, और जो धर्मवाद की आड़ में हिंदू डर रहे हैं, हिंदू कहीं ना कहीं सोच। अरे भाई ये देश सेकुलर
देश है, ये देश गांधी का देश है, यह देश भगत सिंह का देश है। इस देश में ना कभी धर्म के नाम पे खतरा हुआ है और ना कभी होगा। जो राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग हैं, बस उनके लिए धर्म का खतरा हो सकता है। आप बताइए आजादी के समय अब मैं सुनो मेरी बात, मेरी आखिरी की बात मैं बताता हूँ। 1947 के अंदर भारत में, हिंदुस्तान में जो और पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में जितनी जनसंख्या हिंदुओं की थी, पॉपुलेशन रेट की बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन रेट, फर्टिलिटी रेट पे भी जाऊंगा मैं, पॉपुलेशन रेट की बात कर रहा हूं, जितने प्रतिशत, पहले भी 17%, 17 नहीं 20% के आसपास थे, आज वो 17% आ गए। जिस धर्म की बात करते उस धर्म की बात पे कर रहा हूं मैं, लेकिन जातीय असमानता उस टाइम पे नहीं थी और आज जातीय असमानताएं बहुत बढ़ गई है, काफी बढ़ गई। जी थोड़ी ला रहे हैं जातीय असमानता। जातीय असमानता मोदी जी के दिए गए भाषणों के बाद जातिवाद जातिवाद अगर जातिवाद रहने देते हैं। हाँ। ये कहते थे बाहर बैठ तू छोटी जात का है, स्कूल का टीचर। सुनो, अरे सुनो, मोदी के राज में नहीं हुआ है, मोदी के राज में नहीं हुआ। मैं बात कहना बात आती है जाति को रहने देते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, आज आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे। अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते थे, देश में अमृत महोत्सव के दिन क्या कहता, अमृत महोत्सव में क्या करा मोदी जी ने, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, फ्लाइट बेच दिया, तो बेच दिया। दो बंदे, अंबानी और अडानी, जो अंबानी और अडानी 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता, अंबानी और अडानी का माफ किया। कहाँ है क्या? आगरा देख लो, आगरा देख लो, आगरा आपके ऊपर लिखा है, आगरा। आज वो आंकड़े की तो बात करते हैं। क्वालिफिकेशन मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, इंजीनियरिंग अब इंजीनियर भी करंट में इंजीनियर है, बिल्कुल। राइट ऑफ वे ऑफ में फर्क समझते हैं? बिल्कुल। क्या है फर्क बताइए। राइट जो ह्यूमन मानवाधिकार का हनन, नहीं डब्ल्यू वाला राइट, आर वाला नहीं, राइट ऑफ और वे ऑफ के लोन में क्या फर्क है? वे ऑफ लोन का मतलब यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वे ऑफ लोन का कर्जा माफ नहीं हुआ है, भ्रम नहीं फैलाने देंगे। नहीं, वे ऑफ लोन नहीं। मैं बता रहा हूँ वे ऑफ लोन का मतलब क्या था, मैं समझ गया आपने अलग। मैं बता रहा हूँ, मैं सुन तो लो मेरी बातें। वे ऑफ लोन का मैं बता रहा हूँ, मैं भी गया था, मेरे परिवार के सदस्य भी गए थे लोन लेने के लिए। क्या है, कभी ये लाओ, इसका प्रमाण पत्र लाओ, ये प्रमाण पत्र लाओ, ये प्रमाण पत्र लाओ, उसी के उलझन में क्या हो गया, लोन भी माफ नहीं होता है, लोन भी नहीं पास होता है। और जो जाते हैं, जो सामंत लोग हैं, जो लोन लेने के लिए जाते हैं, उनसे कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, कुछ नहीं कहा जाता। नाम नहीं मांगा गया, किससे नहीं मांगा गया, कौन किससे मांगा गया ये बताओ। हम लोगों से तो मांगा जाता है, लेकिन नीरव मोदी से मांगा गया है, ललित मोदी से मांगा गया, विजय माल्या से मांगा गया। लोन पास करने वाला कौन था? नाम क्या, नाम बताइए। भाई मनमोहन सिंह की सरकार थी। भाई आप मेरा नाम मंसूर है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? भाई प्रधानमंत्री अपना मोदी 2050 तक है बस इतनी पूरे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 1000 के पार, फिर क्यों मोदी जी? अमित शाह ने कह दिया है 2050 के बाद की सोचे कांग्रेस वाले। 2050 तक जिंदा तो रहे, 1000 का सिलेंडर आ रहा है, कैसे जिंदा रहेंगे 2050 भाई देखो महंगाई। मैं पत्रकार हूँ, मुझे पूछिए भाई आप कितने का सिलेंडर ले रहे हो? 1000 से ऊपर का सिलेंडर हुआ नहीं हुआ? 1000 से ऊपर का? मैं 10 साल से दिल्ली में हूँ, ठीक है। 8 साल पहले की 10 साल पहले 800 में लिया हूँ, 10 साल पहले 800 में लिया हूँ, 200 रुपए बढ़े हैं, घंटा महंगाई बढ़ी है। और पेट्रोल जो 100 के पार हुआ? अब भैया पेट्रोल अभी देखो, कल है मंडे, कल मंडे है, शेयर मार्केट खुलेगा, ठीक है, 10 बजे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। अमेरिका की जो शेयर भाई, अमेरिका की शेयर मार्केट पूरी तरीके से हिली पड़ी है, ठीक है। इंडिया की भी हिली थी जून में। तो पेट्रोल 100 के पार कर दे। सुनो बता रहा हूँ, इन्होंने रिकवरी करके 18,000 में निफ्टी पहुंचा दिया। हमारी जेब से ही तो लिया 100 रुपए पेट्रोल करके। एक चीज बता रहा हूँ, सुनो, रिकवरी इंडिया की बहुत बढ़िया है, $100 ठीक है भाई।
बात तो ठीक है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री डॉलर क्यों बढ़ा? रुपया क्यों जा रहा? जिस देश में रुपया गिर जाएगा वो देश का मान और सम्मान गिर जाता था। उस भारत की माता की आन और मान कम हो जाएगा। नाम बताइए। 1947 में नाम बताइए। संजय पाल। क्या बताइए? इन्होंने भाई ने डॉलर की बात करी है, ये कह रहे हैं डॉलर बढ़ा है। एक बात बताओ कि 1947 में $1 की वैल्यू क्या थी? ₹1 के बराबर थी। और 1900 जब 2013 में जब मनमोहन गए थे उस समय $1 की कीमत कितनी थी? नहीं, वो तो कह दिया था, मोदी ने कह दिया था ना 70 प्लस। जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो उसी देश का रुपया गिरता, तो अब क्यों गिर रहा? किस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ? वो क्या नाम? मोदी जी ने कहा था कि जिस देश के प्रधानमंत्री गिरे हुए हो, भ्रष्ट होंगे, वहीं पर करेंसी गिरेगी। ये मोदी जी ने कहा था। मतलब कई बार कहा था। ऐसा कहा नहीं था क्या? ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात, सन कौन से चल रहा भाई अभी फिलहाल? 2022 चल रहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू झूठ बोला, 2-4 से और पूछ ले। अमित शाह जी ने पता क्या कहा? 2023 में लगभग 16 दंगे आतंकी हमले होने वाले हैं। अभी से बोल दिया 2023 आने से पहले 2022 में ही बोल दिया। इल्जाम लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दंगे भैया कहाँ पे बोला? बता भी तो। लाइव बोल रहा है भाई ये। नहीं सुनवा दो लो, मैं फोन दे रहा हूँ। अगर अरे भैया सुनो, मैं गलत हूँ तो मेरा जूता बड़े भाई, मेरा सिर। अगर मन में बात भैया सुनो, ये मेरा फोन पकड़ो। सुनो, मैं अपना फोन भाई को दे रहा हूँ। भाई अभी सबके सामने साबित करके दिखाएंगे कि अमित शाह ने बोला। मेरे पे भी भाई फोन तो चलो अच्छा है, निकालो। देख भाई मेरी बात सुन, अगर मैंने ये वीडियो दिखा दी तुझे, हाँ दिखा दे भाई। फिर क्या करेगा भाई? दिखा दे भाई, अगर मेरी गलती है, अगर वो दिखा दे, वीडियो ना मिली तो तू मेरे जूते मारिए भाई। मैं बुरा नहीं मान रहा भाई, एडिटिंग करके तो कोई भी दिखाता है। सुनो एडिटिंग, अरे सुनो एडिटिंग होगी। अरे भाई इसमें एडिटिंग कहाँ की होगी? अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए। अरे भाई इसमें एडिटिंग करके तो कोई भी दिखा देगा। अच्छा वो एडिटिंग है, एडिटिंग करके तो कोई भी दिखा देगा। याद है राहुल गांधी कांग्रेस से है, एक बयान था उसका, नुको इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। बोला उसका क्या था? क्या वो सच थी? वो एडिटिंग नहीं थी क्या? अरे तो मेरे भाई उसने तो ये भी बोला है, पेट्रोल ले लो लीटर के हिसाब से, आटा ले लो लीटर के हिसाब से, ये भी बोला है। क्या है? बोला नहीं बोला? केजरीवाल है। देखो मैं रहने वाला हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर का, लेकिन जैसा ये काम कर रहा है आम आदमी पार्टी का जो नेता है अरविंद केजरीवाल भाई, से सहमत है। बहुत अच्छा काम। यूपी में हर जगह, यूपी में हर जगह जमाना। साहब एक के साथ एक दारू की बोतल से सहमत है। सबसे बड़ी हकीकत ये है, ठीक है, साहब हराम का फ्री में घूम के सहमत है। फिर मैं दिल्ली आया था, दिल्ली में मतलब एडमिशन हुआ, यहाँ से 10th 12 पास किया। आप दिल्ली स्कूल से पढ़े लिखे, समझे ना। अभी भी दिल्ली स्कूल का मतलब अगर कंपेयर करेंगे किसी भी स्टेट से पूरे इंडिया में, तो दिल्ली स्कूल को कोई टक्कर ही नहीं दे सकता मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक देखा हूँ। सहमत है भाई साहब? साहब ये उन दिल्ली स्कूलों की बात कर रहे हैं, केजरीवाल के उस मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पे 650 से ज्यादा स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, जहाँ पे 650 से ज्यादा स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को। एक सेकंड, और ये जिस मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पे केजरीवाल की सरकार गटर पे कलर बना के, गटर पे कलर करवा के उसको क्लासरूम दिखा के उसका पैसा उठा लेती है, ये है दिल्ली का एजुकेशन मॉडल। अब बात करते हैं आगे की। अब दूसरा आपका बताओ कौन सा है? एक मिनट बड़े भाई, सुना भाई नया चेहरा है हमारे पास, बताइए भाई, नाम बताइए। भरत कुमार। भरत जी, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? देखा हम तो जी राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? भाई साहब कोई खूबी बता दो भाई। यार नौकरी को नहीं दे रही हो, प्रधानमंत्री मारो तुम्हें। राहुल गांधी जी देंगे? देंगे, वो पहले दी थी मारा माँ बाप ने, राहुल ने दे रखी नौकरी। उसे भुगत लेके अब गए भाई, कम से कम वादा तो कर दिया भाई। इन्होंने 5 साल खपा लिए हमारे, अब गए फिर सुनो 10 साल हो जाएंगे मोदी जी को, अब तक मिली नहीं। बहुत लोगों का हाल होगा। राहुल गांधी ने वादा कर लिया, एक बार उन्हें वोट का देख ले गए, क्या पता मिली जा, नहीं मिली तो फिर अगली बार बदल देंगे और क्या।